दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो सच में होता है तो इसका असर न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा रणनीति पर पड़ेगा। विषय है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो क्या होगा। क्या भारत ने सच में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? क्या यह सिर्फ अमेरिकी दबाव का नतीजा है या भारत अपनी नई रणनीति बना रहा है? सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा तो देश की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए पूरी कहानी समझते हैं एक एक कदम पर। भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा? दोस्तों 2021 तक भारत के लिए रूस कोई बहुत बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था। उस समय भारत का लगभग सारा तेल सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से आता था। रूस से भारत केवल 0.2% के आसपास तेल आयात करता था। लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदारों की ज़रूरत पड़ी। तभी भारत और चीन आगे आए। रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। जहां दूसरे देशों को $90 प्रति बैरल या $100 प्रति बैरल मिल रहा था, वहीं भारत को $60 बैरल प्रति डॉलर से भी कम में। भारत के लिए सौदा बहुत फ़ायदेमंद था क्योंकि हमारी 85% से ज़्यादा तेल की ज़रूरतें हम आयात से पूरी करते हैं। और जब तेल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल डीजल के दामों पर भी दबाव कम पड़ता है। यानी रूस से तेल खरीदना भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों फायदा था। अब आगे क्या बदल रहा है? लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हाल ही में अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद भारत की कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना और मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कई तेल रिफाइनरियां अब रूस से तेल कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर रही हैं। कुछ जगहों पर तो आयात लगभग शून्य तक आने की बात कही जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने अभी कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया है कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, लेकिन कंपनियों पर अमेरिकी दबाव, भुगतान की कठिनाइयाँ और बीमा शिपिंग प्रतिबंधों का प्रभाव दिखने लगा है। अमेरिका खुले तौर पर कह चुका है कि भारत को रूसी तेल आयात 50% तक घटा देना चाहिए और भारत धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। भारत तेल क्यों रोकना चाहता है? अब सवाल है, क्या रूस से तेल इतना सस्ता और फ़ायदेमंद है तो भारत इसे क्यों छोड़ना चाहेगा? इसके पीछे का कारण है प्रतिबंधों का खतरा। अमेरिका और यूरोप की ओर से अब द्वितीय प्रतिबंध का खतरा है। अगर भारत की कोई भी कंपनी रूस से तेल खरीदे और उसका भुगतान डॉलर में हो तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक दबाव, भारत को अमेरिका के साथ व्यापार और रक्षा दोनों क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ानी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर निर्भरता घटाए, इसलिए भारत के लिए एक राजनीतिक संतुलन का सवाल है। तेल के दामों में छूट कम होना, शुरुआत में रूस ने भारी डिस्काउंट पर तेल बेचा था, लेकिन अब वो छूट धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी आर्थिक लाभ भी पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राज़ील और अफ्रीका देशों से भी तेल खरीदने का विकल्प बढ़ा रहा है। यानी धीरे धीरे भारत अपने तेल आयात को विविध कर रहा है। अब सोचिए, अगर भारत सच में रूस से तेल लेना बंद कर दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। फिलहाल भारत के कुल तेल आयात का 35% हिस्सा रूस से आता है और ये सप्लाई रुक गई तो इतनी बड़ी मात्रा में तुरंत कहीं और से नहीं मिल पाएगा। तेल के दाम बढ़ेंगे। जैसे एजेंसियाँ कह रही हैं कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। रिफाइनरीज पे प्रभाव, कई रिफाइनरीज अब रूस से आने वाली भारी ग्रेड तेल पर निर्भर हैं। वो अचानक बंद हो जाएंगी तो इन रिफाइनरी को अपने सिस्टम बदलने पड़ेंगे, जो महंगा और समय लगने वाला काम है। रूस के साथ रिश्ते, भारत और रूस से रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में साझेदार है। अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है तो रूस को यह एक राजनीतिक झटका लग सकता है। साधारण जनता पर असर, आखिर
अगर तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबके दाम बढ़ेंगे और महंगाई सीधे घर घर तक पहुंचेगी। भारत का यह कदम पूरी दुनिया पर असर डालेगा। तेल की आपूर्ति के नए स्रोत खोजने होंगे, अमेरिका से रिश्ते सुधारने होंगे, लेकिन घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। रूस के लिए भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। अब रूस को नया बाजार ढूंढना पड़ेगा, जैसे चीन, तुर्की, अफ्रीका। उसकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ सकता है। दुनिया के लिए तेल बाजारों में स्थिरता बढ़ेगी, सऊदी अरब और ओपेक देशों को फ़ायदा मिलेगा और एक नया संकेत जाएगा कि उभरती अर्थव्यवस्था अब अमेरिकी नीति के दबाव में कैसे चुकती है या खुद कैसे संतुलित रखती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये फिलहाल एक संभावना है, न कि पक्का फैसला। लेकिन हालात जिस दिशा में जा रहे हैं वो साफ दिखाता है कि आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है। भारत की ऊर्जा नीति अब एक नए दौर में जा रही है, जहां उसे आर्थिक लाभ, रणनीतिक साझेदारी और भू राजनीतिक दबाव तीनों को एक साथ संभालना होगा। तो सवाल आपसे है, क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या उसे अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देना चाहिए? कमेंट में अपने विचार बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।